सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। तो फोर्स क्या है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आगे के चैप्टर्स क्लासेस में होंगे। आज हम स्टिक करेंगे अपने आप को फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज मनु कुमार एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो हम बात कर लेते हैं पहले थोड़े से एक्टिविटीज के ऊपर, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या है। ओके, तो मैं सबसे पहले अगर सिंपल सा आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आऊं, तो अगर आप याद करें कि ये हमारे हर रोज एक जिंदगी में ये होता रहता है। कभी हम दरवाजा खोल रहे होते हैं या कभी बंद कर रहे होते हैं। आप मॉल चले जाते हैं या किसी स्टोर पे चले जाते हैं, तो आप एक दरवाजा को खींच रहे होते हैं या पुश कर रहे होते हैं, या आप एटीएम चले जाते हो, पुल एंड पुश रिटन होता है उसके ऊपर। तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं हर दिन, जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। इवन आप जब वर्क कर रहे होते हैं तब भी यू अप्लाई फोर्स। इफ आई कैन शो यू ओवर हियर, या आई कैन शो यू, सी एज यू वॉक, सो आप पुश कर रहे होते हो फीट से, एंड ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी वहां पे इन्वॉल्व होता है। आप ऐसे पुश कर रहे हो, नाउ आई एम पुशिंग, pushing, pushing, pushing the floor with my feet. So we apply force everywhere, every time, every second. Even I just pull my hand. Even up my muscles applied force. That was a muscular force, but that was again a pull and push. What we are doing, the muscles are pulling my hand, and my hand getting contracted. सो देर आर वेरियस एक्टिविटीज एवरी डे, है ना। ढेर सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे हम पुश और पुल कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए, एक एक्टिविटी यहाँ भी हमारे पास है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। और ये चल रहा है या, तो लुक एट हियर what the force is. Okay, the question is what the force is. So here we can see that opening a door, riding a bicycle, lifting an object, this all is something where we apply some force. Okay, and what the force is now. So as you can see some more example, the ball is at rest. A player is standing next to it, and he wants to pass the ball to another person. And what he gonna do? वो क्या करेगा? वो अप्लाई करेगा फोर्स, और वो बॉल किक किया। अब ये देखिए, वो उसने बॉल को रोक लिया। अब इस बॉल को रोकने के लिए भी उसने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है, एंड ऑब्वियसली दैट स्टॉपिंग फोर्स दैट उसने लगाया है। तो दोनों ही केस में हमने फोर्स लगाया। यहाँ पे अगेन हमारे पास एक टेबल है, और वो जो इंसान उसके बगल में खड़ा है, वो चाहता है कि उस टेबल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए। तो उसने क्या किया? उसने पुश करना शुरू किया, एंड ही मेड द टेबल एट पॉइंट बी। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से आप पुश फोर्स अप्लाई होता हुआ आपने देखा। अब हमारा यहाँ पे एक पेन को उठाया, एंड ऑब्वियसली यू कैन से इसलिए है ना, मसल्स का क्या कर रहा है, जैसे मैं यहाँ से पेन उठा रहा हूँ, आई एम जस्ट पुलिंग, है ना, पुलिंग इट। Although we can also call it as a lifting force, but this is a pull force. Okay. Hmm. So I hope you understand with this activity. So let's move to the next slide. So what the force is? What the force is? So the push or pull of an object is considered a force. Is considered as a force. The push and pull of an object is considered as a force. अब फोर्स है क्या भाई? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है, जो कि किसी बॉडी के किसी बॉडी को स्टेट को चेंज करने में, जो कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, और बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसके साथ इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। ओके, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। इसमें वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स क्या होता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इस पे बात हम ग्रेड 9 में करेंगे।
और बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को जरूर कह देता हूँ आपके लिए। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस होते हैं, वहीं स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। Again, हमारा force equals to mass into acceleration. This is the mathematical formula to get the force. Okay, और इसका ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होता है, और कुछ हमारे अदर यूनिट्स भी हैं जो पाउंड फोर्स है, किलो पाउंड है या डाइन है, बट दीज टू आर नॉट मच यूज इन इंडिया। ओके, डाइन हम यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा हाईली यूज न्यूटन ही है, इसलिए हमें न्यूटन ही याद रखने की ज़रूरत है। नाउ हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं हम लोग सब मिलके। तो कैसे? ओपनिंग और शटिंग अ डोर। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग बोथ, यू आर डूइंग बोथ पुलिंग एंड पुशिंग, यू आर डूइंग बोथ ऑल टुगेदर। सो वी कैन टेक इट हियर एंड हियर। तो क्या यहाँ पे दोनों ही एक्शन ग्रुप है? तो यस। ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल। अगर बकेट से ऐसे निकालोगे तो क्या करोगे? पुल ही करोगे, पुश तो नहीं कर रहे हो, तो ये अप्लाई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुल हो रहा है, और क्या पुश तो नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुल हो रहा है। तो इसमें दोनों कंबाइन नहीं हुआ इस बार। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी आई गेस बहुत अच्छे से समझ में आई। तो आइए हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स दैट यू कैन सी इन योर डेली लाइफ? So let's take up with this activity. Okay. Yeah. So as you can see, the person just pushing that drum uh, upward. Okay. As you can see, that player is just stopping that ball, and that what he again applied the force. Okay. He stopped the moving ball. The force can stop the moving ball. Here, as you can see, the balloon has been pressed, and even the stretched string is there. So what are we doing? We are applying a force, and we can change the shape of that particular object. And again, the ball is just moving, and we applied a force over it. And what we did, we changed the motion again and direction. As you can see, the footballers are playing together, and they are constantly applying force and changing the direction of the ball. So force can also change the direction of the ball. So let's summarize what are the effects of force. The force can make the moving object at rest. Okay, force can stop the or slow down the moving object. It can accelerate the speed of the moving body, and it can also change the direction of the moving body along its shape and size. Along its shape and size. Okay. So these all are the effects of food that we saw over here. So let's again take up a small activity that we can understand. Okay, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं भैया, क्या क्या हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। तो क्या हो रहा है? हाउ प्रेसिंग डाउन, तो वी आर अप्लाइंग द पुश फोर्स टू दिस। The change of shape, does it take place? So yes, change of shape takes place. Okay, a spring fixed to the seat of the bicycle. So when you sit here, the spring gets stretched. Spring gets stretched over here. Okay. So yes, change of shape checking taking place. ऑब्वियसली हैंगिंग अ रबर बैंड और उसके ऊपर कुछ ऐसे लटकाओगे आप, तो अगेन उसमें भी चेंज ऑफ शेप होगा। ओके, अ प्लास्टिक और मेटल प्लेस बिटवीन द ब्रेक्स बाय पुटिंग अ वेट और सेंटर। सो उसमें भी आप अगर बहुत मजबूत होगा तो आप चेंज, बट आप थोड़ा ना थोड़ा सैग देखने को मिलेगा ही, तो अगेन आप शेप चेंज कर रहे हो। तो हमने देखा कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स इस एक्टिविटी में हमने पूरा इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया कि वी कैन change the shape by applying the force to the object. तो अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स की। तो हमारे फोर्स जो हैं दो तरीके के हैं, एंड वन इज बैलेंस एंड अनबैलेंस। हम अपने फोर्स को दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सो एज यू कैन सी, we have the two types of force, balance and unbalanced force.
So what is balanced force? So if you are applying a force, if I applying a force in a opposite direction, equal and opposite direction force, that is a balanced force. As you can see in both directions, they are equal, 60 Newton and 60 Newton. Again, this is unbalanced force. How is that? How is that? Let's try to understand. So here the machine engine is applying upward force, and this not weight is pushing downward. So what happening? Obviously, the net force is upward. That's why that rocket is moving upward. Otherwise, it will obviously move to downward. अनबैलेंस फोर्स अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि अगर एक तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है, एक तरफ 60 न्यूटन का फोर्स है, तो इधर का फोर्स कम है और इधर का फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट दिस डायरेक्शन में मूव करेगा और वो क्या करेगा, आपको आपको क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया है। ओके, तो चलिए यूज कर लेते हैं और डिफाइन कर लेते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स को। When a balanced force applied to object, there is no net effective force acting on the body. अगर दुनिया में हर चीज बैलेंस फोर्स रहता तो कोई चेंज ही देखने को नहीं मिलता। ये ग्लास जो रखा हुआ है, ये मेरे हाथ में ऐसे रखा हुआ है, ये बैलेंस फोर्स है। अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, आई हर्ट माई सेल्फ। ओके, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने छोड़ा तो अनबैलेंस फोर्स इस पे एक्ट करने लगा। अभी मैं इसको करके रखा हूँ, जैसे इसको छोड़ता हूँ तो ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होते ही क्या हुआ, ग्रेविटी इसको पुल करने लगा, तो ये ग्रेविटी के फोर्स के साथ ये नीचे जाने लगा, तो फोर्स हमारा अनबैलेंस हो गया। Unbalanced force acting on an object change its speed and direction of the motion. It's move in the direction along with the highest magnitude. तो जिसका अगर हम बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जो भी मोशन हो रहा है हमारी जिंदगी में, ये सारा कुछ अनबैलेंस फोर्स की वजह से हो रहा है। जैसे अभी मैंने ये इसको रखा था, ये स्टॉप था, जैसे इसको छोड़ा तो अनबैलेंस फोर्स आया, इस पे एक्ट करने लगा और ये मोशन में आ गया। तो आम जिंदगी में जितने भी चीजें हैं जो कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही मूव कर रही होती हैं, वरना वो स्टॉप ही रहती। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, now we are in huge every time we have a frictional force in our life, we cannot stop it, we cannot skip it anyway at all. Okay, so let's take up with the frictional force, what the frictional force is. Okay, so as you can see, he is just pulling that cart and he is applying force in this direction. Okay, but what happened, the frictional force is always the force which opposes the motion. It is again, it will be in this direction. If we apply the force in this direction, the frictional force will be in this direction. If we'll push this, the applied force will be in this direction and the frictional force will be in this opposite direction. Means frictional force is the force which again which oppose the motion of an object, which oppose the motion of any moving object. उसका काम ही अपोज करना, वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, वो हमेशा अपोज कर रहा होता है, उस फोर्स का यही काम है, वो यही ही करता है। ओके, तो इसको हम भी डिफाइन भी कर लेते हैं। सो द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड friction. It arises between the surface in contact. It arises between surfaces contact, and that's why this is also known as contact force. Okay. Okay, example, when we try to push a mobile on a table and did not move because it a balance force. अगर मैं इस ग्लास को भी रख लूँ यहाँ पे और या कुछ भी ऐसा सिंपल सा रखने की कोशिश करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये केस रखा हुआ है ना और इसको थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू मूव। अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ फोर्स को, तो अभी भी ये थोड़ा सा उठ जरूर रहा है अभी तक, बट और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा।
तो हमें एक सर्टेन फ़ोर्स लगाने के बाद ही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था बिकॉज़ उनके सरफेस के बीच में जैसे अगर मैं ये इसको इधर पुश कर रहा हूँ तो जो फ्रिक्शन फ़ोर्स है वो इधर लग रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं तो मूव नहीं करने दूँगा, आप और ताकत लगाओ। जैसे जितना ही हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो फ्रिक्शनल फ़ोर्स उनका बढ़ जाता है। जैसे अगर ये टेबल है इसको मैं पुश कर रहा हूँ तो इट्स नॉट मूविंग, इट्स क्वाइट हेवी टेबल ओवर हियर एंड अगर बहुत ताकत लगाऊँगा तो ये मूव कर गया। आई गेस आपको थोड़ा-सा वीडियो में रिफ्लेक्शन ओह शिट! Again I hurt myself. It's a hurting day, I guess. Okay. So आपने समझा कि हम फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही जितने जो साउंड्स आते हैं, जो रबिंग साउंड हो अभी आपने आवाज़ सुना होगा टेबल का, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आपको आया है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। सो लॉज ऑफ मोशंस एंड इस पे हम बात अगले क्लास में करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और तब तक के लिए आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। जय हिंद।